लंग कैंसर, सार्कोइडोसिस, टीबी या लिम्फोमा। अगर बायलेटरल हाइलार एनलार्जमेंट आपको दिखता है तो ये 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके दिमाग में होने चाहिए। सो पहला टीबी, दूसरा सार्कोइडोसिस, तीसरा लंग कैंसर और चौथा लिम्फोमा। लिम्फोमा तो इस एक्सरे के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बायलेटरल हाइलार एनलार्जमेंट दिख रहा है। ये एक डायग्नोस्ड केस है, तो इसको हम कैसे आगे का वर्कअप करेंगे ये हम देखते हैं। तो कभी भी एक्सरे में अगर इस तरह की पिक्चर आपको दिखती है जिसमें हाइलार एनलार्जमेंट आ रहा है तो सबसे पहला आपको क्या कराना है, सिटी स्कैन। तो फर्स्ट थिंग इज HRCT चेस्ट, या अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो CECT चेस्ट, जिसमें कंफर्म करते हैं कि लिम्फ नोड का साइज क्या है, कौन सा स्टेशन है, स्टेशन 7 है, 4 है, पैराट्रकियल है। तो स्टेशन हम लिम्फ नोड्स का पता करते हैं। इसके बाद हम प्लान करते हैं ईबस, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, ईबस TBNA, अगर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। लंग इन्फिल्ट्रेट्स अगर प्रेजेंट्स हैं, अगर लंग इन्फिल्ट्रेशन आ रहा है तो उसमें हम TBLB करते हैं, ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी। तो ऐसे केसेस में हम लोग TBLB यूजुअली करते हैं। तो ये पेशेंट का हमने HRCT चेस्ट किया, फिर इनका ईबस TBNA किया, और ईबस TBNA में हमें नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा मिला, नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा। ये बड़ा क्लासिक है किसके लिए, सार्कोइडोसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा, सार्कोइडोसिस। अगर कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता, अगर सिर्फ कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता तो ये होता टीबी। सो ईबस TBNA आपको जरूर करना है मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स के लिए। बाकी टेस्ट क्या कर सकते हैं इसमें, आपको सीरम एस करना है, 24 आवर यूरिन कैल्शियम करना है, मॉन्टॉक्स करिए ताकि आप टीबी को रूल आउट कर सकें। सो 24 आवर यूरिन कैल्शियम, सीरम एस और मॉन्टॉक्स। मॉन्टॉक्स ज़रूरी नहीं है बट आप कर सकते हैं क्योंकि सिंपल टेस्ट है और थोड़ा इससे हमें आइडिया लग जाता है। तो ये पेशेंट का ईबस किया गया था एंड इट वाज अ प्रूवन केस ऑफ सार्कोइडोसिस। और आप इस एक्सरे में देख सकते हैं कि दिस वाज अ फर्स्ट एक्सरे एंड दिस इज द सेकंड एक्सरे। तो यहाँ पे हाइलार लिम्फ नोड्स काफ़ी कम हो गए हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज स्टेरॉइड्स। तो सार्कोइड में स्टेरॉइड इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड देना पड़ता है। सो दैट्स हाउ यू इवेल्युएट बायलैटरल हाइलार एनलार्जमेंट। कभी भी एक्सरे आपके सामने आता है ये एक खिड़की की तरह होता है कि आपको देखना कहाँ पर है। गो फॉर सिटी स्कैन, क्रिएट आप तुरंत कराइए, और तुरंत कराने के बाद लंग इन्फिल्ट्रेट्स प्रेजेंट हैं, यू प्लान फॉर ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सी। और अगर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड प्रेजेंट है, यू प्लान फॉर ईबस TBNA, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसब्रोंकियल निडल एस्पिरेशन, और सीरम एस प्लस 24 आवर यूरिन कैल्शियम सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन के तौर पे किया जाता है। सार्कोइडोसिस में आपको ऑफ्थेल्मोलॉजी का ओपिनियन लेना ज़रूरी है क्योंकि सार्कोइड आई को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, और साथ साथ आपको कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिल के पेशेंट का हार्ट इवेल्यूशन भी करना होता है। सो दैट्स हाउ सार्कोइडोसिस प्रेजेंट। और स्टेरॉइड पे एकदम से पेशेंट इंप्रूव कर जाता है। कई पेशेंट ये बोलते हैं कि जब आपको पता ही है एक्सरे पे कि सार्कोइड हो सकता है तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। उसका रीज़न ये है, अगर सार्कोइड आपको स्टेरॉइड देना है, सपोज करिए टीबी आ गया तो आप स्टेरॉइड नहीं दे सकते। कैंसर है अलग ट्रीटमेंट जाएगा, लिम्फोमा है अलग ट्रीटमेंट जाएगा। सो इसलिए माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्मेशन इज ऑलवेज कंपलसरी, सो डोंट मिस दैट। तो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।